जितने सर्किट्स मेरे ब्रेन में इस टाइम है, इससे ज़्यादा सर्किट्स एक 2 साल के बच्चे के ब्रेन में है। तो अगर उस टाइम हमने इंटरवेंशन नहीं की तो हमने एक गोल्डन पीरियड को खो दिया। तो अगर बच्चा नॉर्मल नहीं है और कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी है तो अर्ली इंटरवेंशन का रोल जो है बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आपको शायद डाउट भी हो, अगर प्रोफेशनल ठीक समझेगा नॉर्मल है तो बिल्कुल नॉर्मल है, तो अपने बच्चे के साथ नॉर्मली बिहेव कीजिए। और अगर उसे लगेगा कि कहीं कोई कमी है तो आपको ज़रूर राय देगा। तो एक डाली पे मान लो 10 एप्पल लगे हैं तो उसमें से 6 एप्पल काट दिए जाएंगे ताकि बाकी जो 4 एप्पल है उनका साइज़ बड़ा हो जाए। उसी तरह हमारे ब्रेन में भी प्रूनिंग होती है। जब बच्चा हमारा 2 से 3-5 साल का होता है तो उस प्रूनिंग में क्या होता है, जो सर्किट्स वो इस्तेमाल करता है वो बड़े हो जाते हैं और जो सर्किट्स वो इस्तेमाल नहीं करता वो सर्किट्स गायब हो जाते हैं। जब भी कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उसको वहाँ पर एक जगह पर टिक कर बैठना होता है, ना कि वो इधर उधर घूमता रहे। अगर बच्चा टिक कर बैठेगा तभी जो उसकी टीचर्स हैं उसको कुछ सिखा पाएंगी। तो एवरीबडी लाइक्स की कमांड फॉलो कर रहा है, देखा बच्चा कितना तमीज़ वाला है, हमारी बात सुन रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो इस उम्र में आ जाना चाहिए। किसी वजह से अगर वो नहीं आ रहा है तो आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। स्पेशल एजुकेशन में हम बच्चे को कुछ ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जिनका कि वो स्कूल जाके प्रयोग कर सकते हैं, जिसको कि हम प्री स्कूलिंग स्किल कहते हैं। जैसे इमिटेशन में क्या होता है, प्ले स्कूल में मैम पोएम सिखा रही है, सब बच्चे बोल रहे हैं। अगर कोई ये शिकायत करता है कि आपका बच्चा इमिटेट नहीं कर रहा तो कितना दिल को दुख लगता है। तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि जो दूसरे करें वो हम करें। नहीं कर पा रहा है तो उसको हम सिखा सकते हैं स्पेशल एजुकेशन के थ्रू, जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर। जब बच्चे का कोई नाम बुलाए तो बच्चा उसको रिस्पॉन्ड करे। तो सोशल स्किल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत कैसे होती है, नेताओं से ही करते हैं। नमस्कार करना, हेलो करना, बाय बाय करना। और नेता को भी देखा होगा आपने, ये सारे काम बहुत बढ़िया आते हैं। तो अगर बचपन से ही करें तो क्या आपका आने वाले टाइम में आप ही का बच्चा नेता बन जाए। नमस्कार दोस्तों, कि जैसे आपने थंबनेल और टॉपिक में देख ही लिया होगा, टॉपिक है अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली का मतलब होता है जितनी से जल्दी हो सके। इंटरवेंशन का अगर मैं हिंदी रूपांतर करूँ, अगर ठीक से कर रहा हूँ तो उसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना, मतलब बीच में टांग अड़ाना। तो अगर बच्चा नॉर्मल नहीं है और कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी है तो अर्ली इंटरवेंशन का रोल जो है बहुत ही ज़्यादा होता है। बल्कि 2 साल के बाद ही अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट हो जाती है। स्कूल जब जाता है बच्चा नर्सरी में या प्ले स्कूल में, तब तो चीज़ें हमें कुछ हद तक पता लगी जाती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि प्ले स्कूल में सभी बच्चे खेल रहे होते हैं तो उतना ध्यान नहीं भी दे पाते कई बार, और कोई ना कोई कमी है तो वो रह जाती है। और ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि समय के साथ अपने आप ही चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। तो हम एज एन एक्सपर्ट आपको अर्ली इंटरवेंशन की राय क्यों दे रहे हैं, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आपको एक प्रोफेशनल को ज़रूर दिखाना चाहिए। अगर आपको शायद डाउट भी हो, अगर प्रोफेशनल ठीक समझेगा नॉर्मल है तो बिल्कुल नॉर्मल है, तो अपने बच्चे के साथ नॉर्मली बिहेव कीजिए। और अगर उसे लगेगा कि कहीं कोई कमी है तो आपको ज़रूर राय देगा कि अर्ली इंटरवेंशन होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि साइंस के हिसाब से जो सर्किट्स हैं ब्रेन के 2 ईयर्स की एज में उनमें प्रूनिंग होती है। प्रूनिंग मैं आपको एग्जांपल दूंगा एप्पल्स का। जैसे मैं तो हिमाचल का रहने वाला हूँ, एप्पल वैली मैंने देखी है। तो होता क्या है दोस्तों, एक डाली पे मान लो 10 एप्पल लगे हैं तो उसमें से 6 एप्पल काट दिए जाएंगे ताकि बाकी जो 4 एप्पल है उनका साइज़ बड़ा हो जाए। उसी तरह हमारे ब्रेन में भी प्रूनिंग होती है। जब बच्चा हमारा 2 से 3-5 साल का होता है तो उस प्रूनिंग में क्या होता है, जो सर्किट्स वो इस्तेमाल करता है वो बड़े हो जाते हैं और जो सर्किट्स वो इस्तेमाल नहीं करता वो सर्किट्स गायब हो जाते हैं। तो एक्चुअली जितने सर्किट्स मेरे ब्रेन में इस टाइम है, इससे ज़्यादा सर्किट्स एक 2 साल के बच्चे के ब्रेन में है। तो अगर उस टाइम हमने इंटरवेंशन नहीं की तो हमने एक गोल्डन पीरियड को खो दिया। तो इस गोल्डन पीरियड को हम नहीं खोएंगे। इसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट हैं रश्मीत मैम, जो कि हैं स्पेशल एजुकेटर, और वो हमारे को डिटेल में बताएंगी कि अर्ली इंटरवेंशन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 2.5 से 3.5 साल के बच्चे में क्यों करनी चाहिए, जबकि अभी तो उसने लिखना पढ़ना भी ढंग से नहीं सीखा है। ओवर टू रश्मीत मैम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्ली इंटरवेंशन में स्पेशल एजुकेटर का क्या रोल है। अक्सर हमारे पास बहुत सारे ऐसे माता पिता आते हैं जिनके कि बच्चे की जो एज है वो 2 या 2.5 साल होती है, और उनका हमसे ये क्वेश्चन होता है कि ये जो एज है बच्चे की वो पढ़ने लिखने वाली एज तो है नहीं, फिर हम स्पेशल एजुकेशन क्यों स्टार्ट करवाएं। क्योंकि स्पेशल एजुकेशन से उनका मतलब ये होता है कि बच्चे को हम पढ़ना लिखना सिखाएंगे। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि क्यों 2 से 2.5 साल के बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन ज़रूरी है।
स्पेशल एजुकेशन में हम बच्चे को कुछ ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जिनका कि वो स्कूल जाके प्रयोग कर सकते हैं, जिसको कि हम प्री स्कूलिंग स्किल कहते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे एक्टिविटी के बारे में बताएंगे जो कि हम एक 2 से 2.5 साल के बच्चे के साथ करते हैं और जिसके साथ उनका हम ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं। आज हम कुछ एक्टिविटी के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि हम 2 से 2.5 साल तक के बच्चों को सिखाते हैं। सबसे पहले आती है सिटिंग। सिटिंग का अर्थ है कि बच्चे को एक जगह पर टिक कर बैठना सिखाना। जब भी कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उसको वहाँ पर एक जगह पर टिक कर बैठना होता है, ना कि वो इधर उधर घूमता रहे। अगर बच्चा टिक कर बैठेगा तभी जो उसकी टीचर्स हैं उसको कुछ सिखा पाएंगी। बच्चे को सिटिंग सिखाने के लिए हम बच्चे को एक चेयर पे बिठा के उसके आगे ट्रे लगाते हैं ताकि बच्चा चेयर से बाहर निकल के इधर उधर ना जा पाए। उसके बाद बच्चे को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जिनमें कि वो इंटरेस्ट ले। जैसे हम उसको बकेट में सामान डलवाते हैं या ब्लॉक्स करवाते हैं। इन एक्टिविटी को करवाने के साथ साथ हम बच्चे का जो टाइम पीरियड है, जो सिटिंग टाइम है उसका, वो बढ़ाते हैं और धीरे धीरे ये हम 30 to 45 मिनट तक इसे लेकर जाते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन। सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन का अर्थ है कि जब बच्चे का कोई नाम बुलाए तो बच्चा उसको रिस्पॉन्ड करे। जैसा कि क्लास में होता है कि अगर 10 बच्चे बैठे हैं, मैम जिसका नाम लेती है बच्चे स्माइल करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन स्पेशल बच्चों के साथ ये दिक्कत आती है कि अगर हम उन्हें बुला रहे हैं तो बच्चा कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। तो अर्ली इंटरवेंशन में हम बच्चे को उसके नाम के साथ साथ उसके माता पिता की पहचान भी करवाते हैं ताकि बच्चा मम्मी को देखकर रिस्पॉन्स करे और पापा को देखकर भी रिस्पॉन्स करे। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कमांड फॉलोइंग। कमांड फॉलोइंग का अर्थ है कि हम बच्चे को कोई कमांड दे तो वो उसको फॉलो करे। जैसे कि हमने बच्चे को बोला बैठो, उठो, आओ, जाओ, तो बच्चा उसके साथ साथ हमारे कहने के अनुसार काम करे। दोस्तों, इसके बाद आती है बारी इमिटेशन की। इमिटेशन का अर्थ है कि जैसे हम करें वैसा ही बच्चा हमको देखकर करे। अगर हम क्लैपिंग कर रहे हैं और बच्चे को बोल रहे हैं तो वो भी क्लैपिंग करे। हम हैंड्स अप कर रहे हैं तो बच्चा हैंड्स अप करे। इमिटेशन सीखने का उसको ये फ़ायदा होगा कि जब बच्चा स्कूल जाएगा और मैम उसको कोई भी एक्टिविटी करवाएंगी, सपोज मैम क्लास में पोएम्स करवा रही हैं, सब बच्चे पीछे पीछे बोल रहे हैं क्योंकि उनको इमिटेशन आता है, लेकिन इन बच्चों को हमें इमिटेशन सिखाना पड़ता है। तो जब मैडम पोएम बोलेंगी तो बच्चा भी ट्राई करेगा पीछे पीछे बोलने की। अगर वो बोल नहीं पा रहा है तो एटलीस्ट वो एक्शन करने की कोशिश तो करेगा ही। दोस्तों, इसके बाद अगला पॉइंट आता है ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड देयर उसके यूजेस का। इसमें हम क्या करते हैं कि बच्चे को जो कॉमन ऑब्जेक्ट हैं जिनका कि उसको आइडेंटिफाई होना चाहिए, जैसे कि बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसका बैग है, बॉटल है, स्पून है, लंच बॉक्स है, बच्चे को इन चीज़ों की पहचान होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही जो बच्चा है उसे और चीज़ें, बॉल, गिलास, कप, इन चीज़ों के बारे में भी हम उसको पहचान करवाते हैं और फिर इनका यूज़। जैसे अगर हमने गिलास दिखाया तो गिलास से हम क्या करते हैं, गिलास से हम पानी पीते हैं। अगर बच्चे का बैग है तो बैग हम क्या करते हैं, बैग हम स्कूल लेकर जाते हैं। हमारे पास अगर लंच बॉक्स है तो लंच बॉक्स में क्या होता है, इसमें बच्चे के लिए खाने का सामान होता है। ये सब चीज़ें जो हैं ये अर्ली इंटरवेंशन में ही बच्चे को सिखाई जाती हैं। दोस्तों, इसके बाद जो अगली बारी आती है वो है सोशल स्किल्स की। सोशल स्किल्स तो हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। सोशल स्किल में हम बच्चे को सिखाते हैं नमस्ते करना, हेलो, गुड बाय, गुड मॉर्निंग, जो कि वो स्कूल जाए तो अगर मैम उसको बोल रही हैं तो वो भी आगे से रिस्पॉन्स करे। दोस्तों, इसके बाद अगला पॉइंट आता है आई कांटेक्ट का। आई कांटेक्ट किसी भी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई कांटेक्ट का अर्थ है कि जब बच्चा हमसे बात करे तो वो हमारे फेस की तरफ देखे। इससे क्या होगा कि जब स्कूल में मैम उसको कुछ भी करवाएंगे एक्टिविटी तो बच्चा मैम की तरफ देखेगा। अगर वो ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रही हैं तो बच्चा ब्लैक बोर्ड की तरफ देखेगा, या अगर वो अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा है तो बच्चा उनके साथ भी उनको भी देखेगा। तो आई कांटेक्ट इम्प्रूव करवाने के लिए भी हम बच्चे को अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का अर्थ है कि बच्चा ग्रुप में कैसे पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि जब बच्चा स्कूल में जाएगा तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे होंगे तो उसे उन बच्चों के साथ ही मैनेज करना आना चाहिए। इसके लिए हम उन्हें पहले बेस तैयार करते हैं। बच्चे को क्लिनिक में ही 3 या 4 बच्चों के ग्रुप के साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। जैसे कि अगर एक बॉल है तो बारी बारी सब बच्चे उस बॉल को ट्रांसलेट एक दूसरे में करेंगे, और अगर ब्लॉक्स है तो पहले एक बच्चा ब्लॉक्स के साथ खेलेगा, दूसरा वेट करेगा, फिर अगला बच्चा खेलेगा। इससे क्या होगा कि बच्चे को अपनी बारी की वेट करना भी आएगा और दूसरे बच्चों के साथ वो
इंगेज भी हो पाएगा। तो दोस्तों, रश्मीत जी जो कि स्पेशल एजुकेटर हैं, उन्होंने स्पेशल एजुकेशन के बारे में हमें बताया और ख़ासकर अर्ली इंटरवेंशन के बारे में बताया, जो कि 2.5 से 3.5 साल के बच्चों में की जाती है, जो कि प्ले स्कूल में जाते हैं। मैं पॉइंट बाइज पॉइंट जो है इसे समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले मैम ने बात की सिटिंग की। सिटिंग क्योंकि अगर बच्चा बैठेगा नहीं तो वो सीखेगा कैसे, इसलिए बच्चे का जो बैठना है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें स्पेशल एजुकेटर रश्मीत मैम जैसे आपके हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो वर्ड है वो है सेल्फ रिकग्निशन। सेल्फ रिकग्निशन में क्या है, अपने नाम को पहचानना। जैसे हर कोई चाहेगा कि जब उसके बच्चे का नाम बोला जाए तो वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाए कि ये उसी के नाम के बारे में बात हो रही है। अगला जो पॉइंट जिसके बारे में मैम ने बात की वो थी कमांड फॉलो करना। कमांड फॉलो करने में जैसे अगर वो प्ले स्कूल में जाएगा या घर में भी है कि जाओ बेटा 1 गिलास पानी ले आओ, या जाओ बेटा मेरा वो चश्मा वहाँ से उठा लाओ, तो एवरीबडी लाइक्स की कमांड फॉलो कर रहा है। देखा बच्चा कितना तमीज़ वाला है, हमारी बात सुन रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो इस उम्र में आ जाना चाहिए। किसी वजह से अगर वो नहीं आ रहा है तो आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। उसके बाद जो अगला पॉइंट था वो था इमिटेशन। जैसे इमिटेशन में क्या होता है, प्ले स्कूल में मैम पोएम सिखा रही है, सब बच्चे बोल रहे हैं, अगर कोई ये शिकायत करता है कि आपका बच्चा इमिटेट नहीं कर रहा तो कितना दिल को दुख लगता है। तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि जो दूसरे करें वो हम करें, क्योंकि इंसान जो है सोशल एनिमल है, मिमिक्री करते हैं। जैसे कई बार पेरेंट्स भी करते हैं, अच्छा, बच्चा भी करता है अच्छा, तो ये नेचुरल होता है। बट अगर किसी वजह से ये स्पेशल नीड्स वाला बच्चा है, वो डिले है, किसी भी वजह से नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम सिखा सकते हैं स्पेशल एजुकेशन के थ्रू। जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर, क्योंकि उसको आगे चीज़ें भी तो सीखनी है। उसके बाद मैम ने बात की ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। जैसे वो स्कूल जाए तो उसको पता हो ये मेरा बैग है, ये मेरी पानी की बॉटल है, ये मेरा लंच बॉक्स है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमें ये छोटी लग सकती हैं क्योंकि ये बिल्डअप होंगी तभी आगे जाके जब वो केजी में जाएगा, नर्सरी में जाएगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएगा तो चीज़ों को ढंग से मैनेज कर पाएगा। अगर यहीं पीछे रह जाएगा तो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएगा, जिसके बारे में स्टार्टिंग में मैंने आपसे बात की थी। उसके बाद मैम ने बात की सोशल स्किल्स। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IAS ज़्यादा पावरफुल होता है या पॉलिटिशियन, शायद बोलने की ज़रूरत नहीं है, पॉलिटिशियन ऑफ कोर्स, क्योंकि IAS तो पॉलिटिशियन के नीचे काम करता है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन की जो सोशल स्किल्स हैं वो IAS से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। पब्लिक उसे पसंद करती है, उसे पता है कि लोगों को कैसे खुश करना है, चाहे हम पॉलिटिशियंस को पसंद करें या ना करें। IAS तो सिलेक्ट होते हैं, पॉलिटिशियंस तो खुद को चूज़ कराते हैं, लोगों से अप्रूव कराते हैं। तो सोशल स्किल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें है शुरुआत कैसे होती है, नेताओं से ही करते हैं, नमस्कार करना, हेलो करना, बाय बाय करना। और नेता को भी देखा होगा आपने, ये सारे काम बहुत बढ़िया आते हैं। तो अगर बचपन से ही करें तो क्या आपका आने वाले टाइम में आप ही का बच्चा नेता बन जाए। उसके बाद है आई टू आई कॉन्टैक्ट, आंखों में आंखें मिलाना। गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड, आंखों में आंखें मिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अब तो 46 का हो गया हूँ बट मेरे को भी अपनी बीवी से आंखों मिलाना आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों का आंखों से आंखें मिलाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी वो चीज़ों को समझ पाएगा। क्योंकि ऑटिज्म में कई बार सबसे बड़ी कंप्लेंट ही, शिकायत ही पेरेंट्स की होती है कि बच्चे आंखों से आंखें नहीं मिलाते। और लास्ट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी जब क्लिनिक में कराते हैं तो स्टार्टिंग में कई बार पेरेंट्स इसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाते, बट उसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि अल्टीमेटली जब बच्चा स्कूल जाएगा तो एक टीचर होगी और 25 बच्चे होंगे। गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा तो हो सकता है 40 बच्चे भी हों, इवन प्राइवेट में भी होते हैं कई जगह। तो इतने सारे बच्चों को तो टीचर ध्यान नहीं दे पाएगी। तो उसको अपनी बात को रखना, दूसरे की बात को समझना, ये एक्टिविटीज़ कैसे सीखेगा। जैसे मैडम ने एग्जांपल दिया था कि वो एक बच्चा ब्लॉक खेलेगा फिर दूसरा वेट कर रहा है, तो कई बार पेरेंट्स को लगता है यार हमने पैसे दिए हैं और ये वेट करा रहे हैं, ये क्या बात हुई, सारे ब्लॉक्स हम ही दे दें। और भैया उसने दूसरों के साथ कोऑपरेट करना है कि नहीं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, सिटिंग, सेल्फ रिकग्निशन, कमांड फॉलो करना, इमिटेशन, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, सोशल स्किल्स, आई टू आई कॉन्टैक्ट एंड ग्रुप एक्टिविटीज़ 2.5 से 3.5 साल में ही इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनमें से अगर किसी में भी आपको लैग कर रहा है तो आपको फटाफट अपने नज़दीकी प्रोफेशनल को दिखाना चाहिए, उनसे राय लेनी चाहिए। अगर वो समझे कि ठीक है तो रिलैक्स कीजिए, और उनको लगता है कि इंटरवेंशन की ज़रूरत है तो ज़रूर स्पेशल एजुकेशन उनकी कराई जाए स्पेशल एजुकेटर के साथ। और इसमें खास बात यह है कि आजकल कोरोना की वजह से लास्ट ईयर ही ऑनलाइन जो है वो सारी चीज़ें पॉसिबल थी। तो अगर आपके आसपास भी कोई एक्सपर्ट नहीं है तो आप हमसे या किसी और से भी इस बारे में मदद ले सकते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ आज रश्मीत मैम जिन्होंने डिटेल में हमें ये समझाया, और मेरी तरफ से भी धन्यवाद।